हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज अगर मार्केट ओपन भी होता है तो भी ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आए। आई मीन ये जो भी पुल बैक आए वो माइनर आए और मार्केट यहाँ से रैली करे। तो हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है। ऑलराइट, हम सी देख लेते हैं। सी में हमें क्लियर मोमेंटम मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद मार्केट फिर रैली करता है। अब क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? वैसे तो ये पैटर्न में या 1 मिनट में हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है, तो हम देख लेते हैं कि बार्स कैसे बन रहे हैं। अगर एक ही बार बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो फिर हमें कोई बाय नहीं लेना है। तो अगर वैसा नहीं है तो हम सोच सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो यहाँ पे कोई हमारा बाय बन नहीं रहा है। पहले मिनट में तो हमें एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। एटलीस्ट हमें ये देखना है पहले मिनट का बार कैसा है, और अगर बहुत वोलेटिलिटी है तो हमें कोई एक्शन नहीं लेनी है। फिर उसके बाद अगर हमें सेल करना है तो ये बार जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ये बार है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर हमें ये देखना है कि ये बार कहाँ पे क्लोज होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अब मार्केट जब ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, ये हो सकता है मार्केट नीचे आए। देखिए ऐसे अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ समय मिले, कोई डोजी बार बने, उसका लो निकालें। यहाँ पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई टारगेट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो ये होल्ड करना होगा हमें, और ये जितना प्रॉफिट है इतना हमें गिव अप करना होगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, सेल ऑफ है कि हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वैसे रीज़नेबल सेल नहीं है। पर अगर ऐसे मोमेंटम के बाद मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखें, ये बार जब क्लोज हुआ है, ये नेक्स्ट बाय, यहाँ पे नेक्स्ट ये पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या कोई बाय बन रहा है? तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये बार क्लोज होने तक हमें वेट करना है। यहाँ पे बार क्लोज होता है, उसके बाद यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कोई बाय, यहाँ पे कोई आई मीन सेल नहीं बन रहा। पुट के लिए कोई मोमेंटम नहीं है। क्या हम यहाँ पे कॉल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे देखिए कोई डिसेंट पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। तो फिर हमारा फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो हमारा सेल बनता वो यहाँ पे बनता है। ये जब बार क्लोज होता है उसके बाद फिर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। ये 10:30 की कैंडल है, फिर यहाँ पे हमें मोमेंटम देखना है। इसका जो है वो है 52। ऑलराइट, नेक्स्ट बार ने इसका हाई नहीं निकाला है। देखिए अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल करे तो यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर यहाँ पे एक बार है, डिसेंट बुल बार है 33। अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या हमें सेल करना चाहिए? तो देखिए अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है पैटर्न की। हमें नहीं पता कि मार्केट, अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो, हमें ये मेक श्योर करना है कि मार्केट एटलीस्ट इसके ऊपर रहें। अगर शिफ्ट करना है प्रॉफिट स्टॉप लॉस तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। फिर मार्केट इंस्टेड स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है, यहाँ फॉलोअप कैंडल्स देखना है। क्या ये डबल बॉटम है? यस, इसे हम डबल बॉटम कह सकते हैं। क्या मार्केट यहाँ पे इसका कोई हाई निकाल रहा है? तो अभी तक नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है स्ट्रांग बुल बार से। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल दे सकता है? देखिए जब तक कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल नहीं बनता है तब हम विदाउट एनी सेकंड थॉट वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जब ऐसे बार्स बनते हैं तब हम एग्जिट करने के लिए सोचना है, क्योंकि अब मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट होता अगर आपने यहाँ पे बाय किया है। तो पहली बात तो ये कि 5 मिनट के टाइम, देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे से पहले हम एंट्री ले रहे हैं, पर हमें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखना है कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं बन रहा।
यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, बाद में हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अभी यहाँ पे भी कोई एग्जिट नहीं बन रहा, दोनों बार से हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम शिफ्ट करते हैं और एक पुल बैक है, तो हमारा एग्जिट यहाँ पे होता। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हम बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये 11:20 की कैंडल है, और तो बार यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद जब मार्केट इसका हाई निकलता है तो हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारी यही है। क्या हमें यहाँ पे ऐसे पैटर्न मिलते तो एग्जिट करने के लिए सोचना है? यस, हम सोच सकते हैं। ये कोई खास पैटर्न नहीं है और इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो ये ब्रेक इवन पे हमारा ट्रेड निकलता। क्या कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार से नहीं है, हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यस, यहाँ बाय करने के लिए सोच सकते हैं, फिर इस बार के नीचे एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे कोई इमीडिएट कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं हो रहा। फिर और कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है। क्या ये पैटर्न पे हम सेल कर सकते हैं 130 को? तो यहाँ पे हमारा अभी ये इतनी डेली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। ये जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर आपको बाय करना है तो क्या हम ये बाय करने के लिए सोच सकते हैं? 14 ओके, तो 2 हैं। ऑलराइट, तो ये बार पे अगर आप कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो कोई हाई नहीं निकला है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। इसका हाई कोई निकला नहीं है कोई भी बार, और अगर आप यहाँ पे बाय करते थे तब भी ये बार के नीचे मार्केट आता है तो हमें एग्जिट करना है। तो लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करने का ये फ़ायदा है। उसके बाद फिर और 245, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे एक बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। पर हम इमीडिएट फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? नहीं है, ब्रेक इवन। तो कोई खास पैटर्न्स नहीं है, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे रिलाई भी नहीं रह सकते हैं, कोई डिसेंट बुलबार भी नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो सारे ट्रेड्स ब्रेक इवन पे निकलते, तो हमारे लिए एक ही बेस्ट ट्रेड होता, और वही ये ट्रेड था, यहाँ पे बाय करना, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। और तो निफ्टी 50 का चार्ट है, चार्ट सेम है, यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा है। ये जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑप्शन पे कैसे मोमेंटम है, क्योंकि बहुत बड़ी वीक है मार्केट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे रहा होगा ये समय पे। हम देख लेते हैं कैसी मोमेंटम है। सो 23,500, लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे हमने 5 मिनट का वहाँ पे बाय लिया था एक डबल टॉप पे, वैसा यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है, ये पैटर्न थोड़ा अलग है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑफ होता है, फिर यहाँ पे बायर्स आते हैं, आई नॉट बाई यार, ये कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, डबल बॉटम है, ये सेल ऑफ। देखिए सेल ऑफ में वेरी टाइट चैनल में, पर इसमें बुल बार है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम बहुत बार हेल्प करती है आपको। तो ये बार यहाँ पे एंट्री होती है और ये बार क्लोज होता है, ठीक है। ये बार क्लोज होने के बाद 45, तो यहाँ पे 46, कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे इसका जो हाई है वो है 85। देखिए कोई बार ने पिछले बार का हाई नहीं निकाला है, इसलिए यहाँ पे हमारा बाय भी नहीं हो रहा। अगर हाई निकालता तो हम देखते कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अगर इमीडिएट रिवर्सल आता है, इसका लो निकलता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। पर ये कुछ ऐसे एंट्रीज है जो कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे हेल्प करते हैं। सो 23,600, लेकिन मानिए इसे लो टाइम फ्रेम यूज़ करना बहुत चैलेंजिंग है, अनलेस आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट हो। आप लो टाइम फ्रेम पे स्विच ना करो, आप वो मैनेज नहीं कर पाओगे।
यहाँ पे अगर कोई बाय लेना है तो ये जब बार बनता है तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब एक ऑलराइट, तो ये बार 9 को क्लोज होता है, उसके बाद फिर इमीडिएटली नेक्स्ट बार इसका हाई भी निकलता है। तो नेक्स्ट बार में काफ़ी हम देख सकते हैं। देखिए, इसलिए हमें ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। जब भी आप सेल करते हो तब थोड़ा समय देना है मार्केट को। अगर मार्केट इमीडिएटली ब्रेक नहीं करता है तो एटलीस्ट ये रीजनेबल स्टॉप लॉस है, फॉलोअप देखना है। यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, फिर यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। ये बार के बाद यहाँ पे फिर फॉलोअप देख के आप यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे कोई सेल भी नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में रीजनेबल यही एक ट्रेड था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।